अस्सलाम वालेकुम। खुशी जितनी ढूंढते हैं उतनी हमसे दूर भागते हैं। हमें लगता है कि एक ऐसी बेवफा की तरह है जिसको जितनी मोहब्बत देते हैं, जिसके पीछे जितना भागते हैं उतनी दूर जा रही हो। जो ना मिल सका वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। भागी जा रही है, भागे जा रही है, हमें मिल नहीं रही। हमने बड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस सुन ली, बड़े लोगों से मशवरे कर लिए, बड़ी सेटिस्फेक्शन कर ली, खुशी नहीं मिली। बहुत सारे काम कर लिए, खुशी नहीं मिली। आप काम करती हैं, हमें पता है, हम भी खुशी ढूंढने के लिए जो जो हमें कहा जाता है ना, हम वो करते हैं। जो जो हमारा माइंड कहता है तुम इस तरह करोगे तो खुशी मिल जाएगी, तुम इस तरह करोगे तो खुशी, हम तो कर रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही। तो आए ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिल रही। देखें, हम समझते हैं इसको, खुशी का पर्सपेक्टिव सेम एज है कि जिस चीज़ को आपने हासिल करना है, आपको इस बात का पता है कि आपका दोस्त फ्री का बर्गर खाने के लिए आपके पास भाग आता है, आप 4 दिन उसको फ्री का बर्गर पिज़्ज़ा खिलाएंगे तो आपके साथ चिमट जाएंगे। तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक ही काम है, आपको 4 दिन कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी जेब से पैसे खर्चने पड़ेंगे, उसे खिलाएंगे, आपको पता चलेगा लो जी आइंदा ये आपके साथ चिमट गया है। आपका जो मेन पर्पज़ था वो पूरा हो गया कि ये बंदा, ये दोस्त मेरा बन के रहे, मेरे साथ चिमट के रहे, वो आपके साथ चिमट गया। क्यों? वो काम किया जिससे उसने आना। अब यहाँ पे अभी रुकिएगा, आप स्किप नहीं करना, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैंने अभी ये कहा कि वो काम कीजिए जिससे सामने वाला आपके पास आ जाए। और आपको लगा होगा शायद मैं अभी ये कहूँगा कि वो काम जिससे खुशियाँ आ जाएं वो आप करें, तो ये बात गलत है। मुझे पता है आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि आप खुशी हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी हुई हैं आपने, सब कुछ सुना हुआ है, उसके मुताबिक जो जो आपको लगता है कि ऐसा ऐसा करने से आप कर रहे हैं। लेकिन ये ठीक है, आप किसी को हासिल करने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, जिस तरह उसने हासिल होना है वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि वो काम ही गलत कर रहे हैं। आप खुशी हासिल करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं। आप दोस्त को पिज़्ज़ा बर्गर खिला के 4 दिन अपने साथ चिमट, आपके साथ वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे तब आप क्या करेंगे? आपने तो अभी ये सोचा कि भाई ठीक है, वो बर्गर पिज़्ज़े से हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, हम उसको 4 दिन बर्गर पिज़्ज़ा खिलाते हैं, वो आ जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब पैसे ख़त्म होंगे, आप बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खिलाएंगे, वो जाएगा, वो गया। तो सोचो, वो काम भाई खुशी को हासिल करने के लिए जो करने चाहिए हम वो नहीं कर रहे। हमें लगता है कि हम ये वाला काम करेंगे तो खुशी आएगी, लेकिन वो असल में काम होता ही नहीं है। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक आदमी आया, लेट्स सपोज उसने मुझे गाली दी। अब मेरी खुशी तो जाहिर सी बात है ना इसी में है कि उसने अगर गाली दी है, मैं 4 गालियाँ दूँ, लोगों को पता चले कि इसने इसे 1 गाली दी है, लेकिन वो उससे पलवान तगड़ा टकरा है, इसने आगे से 4 दी है, उसकी ऐसी की तैसी करके आया, तो मुझे कितनी खुशी होगी है। तो खुशी आ गई, जो खुशी के लिए काम था वो मैंने किया, खुशी आ गई। लेकिन कभी गौर नहीं आपने किया, 1 गाली सुनी और 4 गालियां दी। इस 1 गाली के सुनने और 4 गालियां देने के दरमियान का जो टाइम था ना, वो डिप्रेशन में गुजरा है। मैं ये सोचता रहा हूँ कैसे उसने 1 थप्पड़ मारा है कि 1 गाली दी है, मैं थप्पड़ मारूं, 1 मारूं, 2 मारूं, 3 मारूं, 4 ईंटें मारूं, गोली मारूं, क्या करूं? और इस माइंड ने इतने जज्बात में आपके माइंड को चलाया, जज्बात इतने खड़े हो गए, आपका माइंड पजल हुआ। आपका माइंड कभी भाग के इधर जाता है, गोली मारो, आपका माइंड कभी इधर जाता है, नहीं गिरेबान पकड़ो, कभी उधर जाता है, नहीं भाई ईंट मारो, वो कौन होता है हमें गाली देने वाला। एक माइंड कहता है नहीं चल यार माफ कर दे, लेकिन इधर ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है ना, नेगेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो नेगेटिव थॉट्स माइंड को डिप्रेस्ड किए जा रहे हैं, डिप्रेस्ड किए जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एकदम से हमने ये डिप्रेशन से निकल के जज्बात में आके जल्दबाजी में उसे 4 थप्पड़ लगाए। हमें तो ये था कि लोग तारीफें करेंगे, बड़ा पहलवान टकरा, लेकिन जो भी नेक आदमी था, अच्छा आदमी था, उसने कहा ये गलत करके आया, 1 थप्पड़ मारा था, उसने इसे माफ करता, अच्छा इसकी इज्जत बनती, पता चलता भाई है अच्छे लेवल का आदमी है, वो इज्जत तो फिर गई, सारी खुशियां गई। वो काम जो जानवरों ने करने थे, जो जानवर करते हैं, जरा से एक जानवर ने दूसरे जानवर का चारा खाया, फौरन से लड़ाई शुरू होगी, मालक आया, उसने छुड़वाया, ये वो इख्तलाफात। तुम ऐसे काम क्यों करते हो, तुम जानवर थोड़ी हो। तो वो पहला काम कि तुम जिन कामों में खुशी समझते हो उन कामों में खुशी नहीं है।
तुम माफ़ी देते, लोग कहते कि इसका लहजा, इसका इखलाक, इसका लेवल, इसकी मैच्योरिटी लेवल जो है वो इतना भैया आला है। देखो उसने थप्पड़ गया, माफ़ किया, इसके जैसा गाँव में बंदा कोई नहीं है। पता नहीं कितनी दिल को खुशी मिलनी थी। नेचुरली दिल ने खुश होना था, ऐसा नहीं है एक लम्हे के लिए तुम खुश हो जाते और बाद में वही लोगों के ताने सुनने पड़ते। बाद में ख्याल आता मैंने ये गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ी देनी चाहिए था। वो शर्मिंदगी फिर एक गम लेके आती है। तुम तो खुशियों के लिए ये काम कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होता। और जब तक तुम इस बात पे सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा कान खाया जा रहा है, मैंने इसका गला दबाना है, ऐसे तुम्हारे सामने तुम्हें किसी ने गाली दी है, तुम इस बात पे सेटिस्फाई हो जो मैंने इसको 4 गालियाँ दी। इन नेगेटिव थॉट से जब तक नहीं निकलते, सामने वाला आपके पढ़ते हुए जितना भी शोर डाले जा रहा है, माइंड कूल डाउन रहेगा। आपको कुछ जितनी भी गाली दे रहा है, माइंड अगर कूल डाउन रहेगा, आपका जिसने भी खाया उसके सामने माइंड अगर कूल डाउन रहेगा, तो ये आपको अच्छा सोल्यूशन भी देगा। माइंड ठंडा है, माइंड कह रहा है चलो कोई नहीं, इसने मेरा हक खाया, कोई नहीं, अपने किए का ये अजर हासिल करेगा, मुझे क्या। ये शोर किया जा रहा है, आप सेटिस्फाई हैं, आप उसका बदला नहीं लेना चाहते, आप फ़ौरन से उठ के साइड पे चले गए, लो जी अब मैं सुकून में। तुमने उसको गालियाँ भी नहीं दी कि कल को शर्मिंदगी हो कि मैंने उसको गालियाँ दी है, मैंने गलत किया, फिर वो तकलीफ़ दिल में बैठेगी। तुमने सामने वाले के मुंह पे थप्पड़ भी नहीं मारा, कल को शर्मिंदगी होगी मैंने थप्पड़ मारा, अच्छा नहीं किया, वो क्या मेरे बारे सोच रहा होगा, लोग मेरे बारे क्या सोच रहे होंगे। तुमने तो उसे माफ़ किया, तुम सेटिस्फाई हो। ये एक चीज़, नेगेटिव थॉट्स को निकालो। जो कुछ भी हो रहा है उसका पॉजिटिव सोचो। एक आदमी शोर कर रहा है, आप उसका पॉजिटिव सोचें कि इसको खामोश तो करवाया नहीं जा सकता, इसको थप्पड़ तो लगाए नहीं जा सकते, तो खुद उठ जाओ ना, चौधरी नहीं बनना। खुद उठो भाई, अगली जगह पे चले जाओ, अपना काम करो, माइंड को कूल डाउन रखो। माइंड कूल डाउन रहेगा, पॉजिटिविटी माइंड में रहेगी, तो हर चीज़ का जो पर्सपेक्टिव है, हर चीज़ का जो मेन एम है, वो पॉजिटिवली आप निकालेंगे। जब पॉजिटिवली निकलेगा तो फिर माइंड पजल नहीं होगा, माइंड डिप्रेस्ड नहीं होगा। तो एक ही चीज़ है, एक ही सलूशन है खुश रहने का। जो भी चल रहा है, जिस तरह भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, उस पर सेटिस्फाई रहें और माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दे के उसका सलूशन ढूंढें। सेटिस्फाई रहें, आपके पास रिस्क नहीं है, सेटिस्फाई रहें। एक बात एंड पे जो इसकी समरी है वो ये है कि खुश इंसान वही है जो अपने मुकद्दर पे खुश है। उसकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उसे पता है अल्लाह मुझसे इम्तिहान ले रहा है, इससे बड़ा मुझे मिलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप बजाय इसके कि वो काम कि मैं इसको मार के खुशी हासिल करूँगा, वो जानवरों वाले थॉट्स थिंकिंग से निकलें। अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दे के ये सोचें कि मेरे मुकद्दर में जो कुछ भी लिखा है मुझे वही मिल रहा है। और ये भी इस बात सोचें कि एक दुआ अगर आपकी कबूल नहीं हुई है तो सोचें अल्लाह ने आपके कितना फजल किया है। शायद उसमें नुकसान था, अल्लाह ने आपको नुकसान से बचाया, अल्लाह ने अपनी मर्जी से आपको नुकसान से बचा लिया। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप वो काम करें जिनसे रियली खुशियाँ आती हैं और रियली वो खुशियाँ आएंगी भी, बजाय इसके कि नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव कामों से आप खुशियाँ हासिल करने के लिए एक लम्हे के लिए वो खुशियाँ आएंगी और बाद में वो आपको टेंशन दे के चली जाएंगी।